अय अवधूत, जब कोई तेरे को आग बबूला करने के लिए उपाय करे, गाली देना, मारना, निंदा करना, मन सुन रहा है, केवल चल रहा है निरंतर, रोम रोम रग रग भगवदानंद में डूबा हुआ। बोले महादेव तासु बंदने पाया, महादेव जी उसकी वंदना करते हैं ऐसे जोगी की, जो जवानी में किसी स्त्री के चक्कर में नहीं फंसा, जो भजन बढ़ने पर कभी धन संग्रह नहीं किया, और जो शरीर में स्थित रहते हुए शरीर बिंदु जला दिया और शरीर अभिमान भस्म कर दिया। स्वयं भगवती आद्या शक्ति पार्वती उसको दुलार करती है। जो दूसरे की स्त्री को कभी जीवन में स्पर्श नहीं किया, काम भोग से दूसरे का धन कभी अपहरण नहीं किया, नरहरि भगवान श्री नरसिंह उन पर विशेष कृपा करते हैं। समझ लीजिए, सुमेरु पर्वत के समान सोना दान कर दे, खूब हाथी घोड़ा रथ रब्बा दान कर दे, खूब गौ दान कर दे, लेकिन एक नाम के समान नहीं है। अंत समय में जो स्त्री के सुख का चिंतन करते हुए कि अब हमारी सुंदर स्त्री छूट रही, अंदर चिंतन चला, तो बोले अगला जो है बेविचारणी स्त्री का स्वरूप उसको प्राप्त होगा। ये सिद्ध महापुरुषों के वचन लिखे हैं। तुमसे सत्य कहता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, लोक परलोक में कोई भी चाह तुम्हारी नहीं रह जाएगी, तुम्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, चारों मुक्तियां तुम्हारे आप पानी भरेंगी। चलो, ये पक्का होता है, जो नाम जप करता है पक्का होता है, ये पक्का है। भगवान ने कहा जो मेरा भजन करता है अंतिम समय में उसका स्मरण स्वयं में बन जाता। कह रहे कि मचल के नहीं, गंभीरता पूर्वक पैर, एक साधु एक एक पैर संभाल के रखता है, कोई जीव न मर जाए, उसकी चाल अलग होती, आराम आराम, हबक ऐसे नहीं। और जब बात करना है तो एकदम उतावले होकर के नहीं, बहुत गंभीरता पूर्वक, शांत विचार पूर्वक बोलिए, ये योगी के लक्षण है। हबक न बोली वो, ठबक न चली वो, धीरे धरिबा पाऊं, आराम आराम से नाम जप करते हुए पैर रखो, बिल्कुल ऐसे उतावले होकर बोलने मत लगो, और ठबक मचलते हुए नहीं चलना चाहिए। नहीं, जैसे साधु का चाल होती है, ग्रीवा झुकी हुई गंभीर मुद्रा, एक एक कदम आराम से चल। बोले अय अवधूत, जब कोई तेरे को आग बबूला करने के लिए उपाय करे, गाली देना, मारना, निंदा करना, तब तू पानी की तरह बहना, तेरे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। अय अवधूत साधक, तू अपने को कभी